वैसे ही प्लान बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। रेड कलर में समझाते हैं, है ना। राइटिंग भी शायद आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लो। ठीक है, समझ में आ जाएगी। पाँच सौ का रूम हमारा बिल्कुल पैक है, और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग बिल्कुल डेली बेसिस पे जूम को अटेंड करते हैं। और दोस्तों, सही मायने में अगर मानोगे तो जो रिजल्ट आपको जूम अटेंड करने से और करवाने से मिलेगा, उतना फिजिकल मूवमेंट करने से नहीं मिलेगा। क्योंकि आप सब ने देखा है कि कोरोना से जो पूरे दुनिया का ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड के साथ चलो, समय के साथ चलो यार, ना आगे ना पीछे। आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे 500 लोग हैं और कुछ लोग यूट्यूब पे लाइव है। आप खुद ही अपने दिल से पूछो कि क्या आप एट ए टाइम इतने लोगों को जाके मीटिंग दे सकते हो 1-to-1 में? नहीं दे सकते। तो जब ऑनलाइन के अंदर इतनी अच्छी अच्छी सर्विसेज है, सोशल मीडिया की, जूम की, तो फिजिकल हरासमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। कई सारे लोग फोन करते हैं, सर मैं ये सिटी में जा रहा हूँ, सर मैं वो सिटी में मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। किस लिए भाई? वहां जाके भी वही बताने वाले हो पेपर पे, और पता नहीं आपको पूरी चीजें पता है कि नहीं है, पूरे प्लान की डिटेल है कि नहीं है। जब हम लोग आप लोगों के ग्रोथ के लिए एक एक चीज यहाँ पे पेपर की तरह समझाते हैं, आपको सिर्फ यहाँ तक लाना है। और सही में जिसको इंटरेस्ट होता है, जिसके अंदर कुछ जुनून होता है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, जिसको अपने सपने पूरे करने होते हैं, वो एक दिन भी जूम मिस नहीं करता है। और यही वजह है कि काफी सारे लोग जूम ना अटेंड करने की वजह से उनको चीजों का पता ही नहीं है। हम लोग मीटिंग में बताते हैं सैलरी का। आज काफी सारे लोगों के सैलरी के लिए कॉल आए, सर मेरी सैलरी नहीं आई। मैं बोला जूम अटेंड करते हो? बोले नहीं सर, मैं तो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, वो किसी मेरे बंदे ने प्लान बताया, मेरा हो गया 6 और 12, लेकिन मेरी सैलरी नहीं आई। बोला भाई साहब जूम अटेंड किया करो, जूम अटेंड में हम सब कुछ बताते हैं। तो यही फर्क पड़ता है डेली जूम अटेंड करने से। क्या पता डेली आपको नए नए अपडेट मिले। जैसे आज की लेटेस्ट अपडेट आई है कि अगले 24 घंटे के अंदर जो मेंटर रिवार्ड है ऑटोमेटिक करने जा रही है। उस दिन ट्राई किया था लेकिन हो नहीं पाया, थोड़ा बहुत टाइम हुआ। अब 24 घंटे के अंदर कंप्लीटली ऑटोमेटिक हो जाएगा। और दूसरी बात, काफी सारे लोग एक बार एडमिन ग्रुप में पोस्ट करने के बाद बार बार पोस्ट करते हैं, जिससे एडमिन भी पैनिक होते हैं। बार बार वही चीजें उनको नजर आती है, तो वो फटाफट अपना काम नहीं कर पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब इसको कंप्लीटली मेंटर रिवार्ड को ऑटोमेटिक करने का सोचा है। अगले 24 घंटे में हो जाएगा, और तब तक के जितने भी पेंडिंग है वो भी क्लियर हो जाएंगे। किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं, आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम हाम की। दोस्तों, हाम ये कम्युनिटी है साउथ कोरिया की। हाम की शुरुआत ट्रेडिशनल पे 2007 से हुई थी। जब ट्रेडिशनल में इनकी शुरुआत हुई तो ये ब्रांडिंग का काम करते थे, मार्केटिंग का काम करते थे, सोशल मीडिया का काम करते थे,
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, या ऐसी ऐसी कंपनियां जिनके उत्पाद, प्रोडक्ट, सर्विसेज अच्छे लेवल पे सेल नहीं होती थी। एडवर्टाइजिंग हो गया, ब्रांडिंग, ये सारे काम करते थे और आज भी कर रहे हैं। लेकिन दिसंबर 2023 में इन्होंने अमेरिका से अपना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। दिसंबर 2023, नाम क्या रखा? Harm.World। क्योंकि इनको पता चल गया कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इतनी एडवांस पब्लिक हो गई कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट जब आती है तो आदमी उसको स्किप करके आगे बढ़ जाता है, कोई देखना पसंद ही नहीं करता है। उसके बावजूद भी ऑनलाइन परचेसिंग का, चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, दायरा बढ़ते जा रहा है। औसतन 80-90% लोग ऑनलाइन चीजें परचेस करते हैं, हर एक सिटी की। टाउन में, छोटे छोटे कस्बों में नहीं होता है, छोटे छोटे गांव में कम होता है, लेकिन सिटी में तो अक्सर आजकल लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं। यही देखते हुए अब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, पेड रिव्यू करवाती है और रेटिंग भी करवाती है, और ये सारा जिम्मा लेता है हम, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जोमेटो का। जैसे हम किसी भी सिटी में रहते हैं, अगर जोमेटो से हमें फूड ऑर्डर करना है, क्या करते हैं? जोमेटो एप्लीकेशन ओपन किया, देखा बहुत सारी होटल है भाई साहब, यहाँ पे तो 100+ होटल है यार। कौन सी होटल में मुझे खाना टेस्टी और क्वालिटी वाइज मिलेगा, इसका क्या पैरामीटर है? और इन होटल की ऐड नहीं होती है। सिटी के मान लो सैकड़ों होटल है, तो कैसे पता चलेगा? तो इसका पैरामीटर है, सबसे पहले हम देखते हैं कि उस होटल का रेटिंग क्या है। 5 स्टार है, 4 स्टार है। चलो भाई, इसमें से अपने को एक अच्छा लगा यार, इसकी रेटिंग अच्छी है। लिस्ट में 100+ होटल्स है, ये हो गया। अब दूसरा हम क्या देखते हैं कि भाई इसके रिव्यू क्या है, लोगों ने पॉजिटिव दिए हैं या निगेटिव दिए हैं। तो आदमी निगेटिव रिव्यू पे कभी ऑर्डर नहीं करेगा कि नहीं यार, खाना मंगाया था, कोई ढंग का नहीं था, टेस्ट भी नहीं लगा, फेंकना पड़ा। अगर वही बंदा कोई रिव्यू देता है कि यार बहुत टेस्टी खाना था और क्वालिटी भी बहुत शानदार थी और फूड जो था एकदम फ्रेश था, तो आदमी क्या करेगा? दोनों चीजें सिलेक्ट करेगा और वो उसको क्या करेगा? ऑर्डर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? 100+ होटल होने के बावजूद भी सिर्फ एक होटल से हमने फूड ऑर्डर किया, मतलब इसका ही क्या हुआ? इसका ही सेल हो गया। वजह क्या थी? रेटिंग एंड रिव्यू। इसीलिए आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां पेड रेटिंग और रिव्यू करवाती है, जिसके लिए तगड़ा पैसा खर्चा करती है, जो एडवर्टाइजिंग पे किया करती थी, क्योंकि इससे उनको गारंटेड ग्रोथ मिलता है। और यही काम हाम के द्वारा किया जाता है। ये मान लो हाम है, और ये उनकी कंपनीज है, इसको हम बोलेंगे क्लाइंट। वो हाम के पास गया, बोले हमारे पास पेड रिव्यू चाहिए लेकिन प्रीमियम चाहिए। हाम के पास बड़ा स्टॉप है, बिग स्टॉप है, लेकिन वो भी कितना होगा? 100, 200 बस। तो इतने ही प्रीमियम रिव्यू हो सकते हैं, और इनको चाहिए लाखों में, करोड़ों में। इसलिए हमने क्या किया? एक अफिलिएट प्रोग्राम चालू किया, जिसमें हम सब आते हैं।
ऑल, यहां से ऑर्डर लिया और यहाँ हमको दे दिया कि भाई आपसे हमें प्रीमियम रिव्यू चाहिए। प्रीमियम रिव्यू का मतलब होता है 1 मोबाइल, 1 अकाउंट एंड 1 रिव्यू। ये माना जाता है वैलिड। ऐसा नहीं है कि एक ही मोबाइल पे मल्टीपल अकाउंट किया और वहीं पे वो वैलिड ही नहीं गिना जाता, इसलिए इसको प्रीमियम रिव्यू कहा जाता है। आप जब हैम डॉट वर्ल्ड पे जाओगे तो वहां पे आपको रेट मिलेंगे दोस्तों। जैसे 5 प्रीमियम रिव्यू का लगभग $59 कंपनी चार्ज करती है। 1000 प्रीमियम रिव्यू का $899 चार्ज करती है। आप सोच सकते हैं कितना रेवेन्यू जनरेशन है। तो यहां से कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन होता है। अब इनको ये जो प्रीमियम रिव्यू चाहिए वो हम लोगों के द्वारा है, हर एक को तो देगी नहीं। और जो इनको ये चार्जेस मिलते हैं, ये चार्जेस का कुछ प्रॉफिट हमें भी देती है, क्योंकि हम लोग ही इनको प्रीमियम रिव्यू और रेटिंग देते हैं और दिलवाते हैं। तो ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल। यहां तक क्लियर है कि कंपनी क्या करती है। अब आते बिजनेस मॉडल पे। कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है या प्रोजेक्ट नहीं है। कंपनी कोई क्रिप्टो कंपनी नहीं है। यहाँ पे आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं कि भाई मुझे कोई कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो हमें क्या देना पड़ता है वहां पे? डिपॉजिट। यहाँ कहीं पे आप काम लेते हो, आजकल तो आप फ्लैट भी लेते हो तो डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी कंपनी आपसे डिपॉजिट लेती है $100। ये आपके बैलेंस में पड़ा रहता है, इसको कंपनी टच भी नहीं करती है, टच भी नहीं करती है। इस बैलेंस को आप एनी टाइम निकाल सकते हैं, मतलब विड्रॉल कर सकते हैं 24/7 कभी भी। अब ये बैलेंस के बदले में जो आपने $100 का बैलेंस रखा, इसमें 30 से भी कर सकते हो आप, लेकिन 30 वाले को अदर मार्केटिंग के जो बेनिफिट्स है वो थोड़े कम है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं $100 को। मान लो $100 का आपने बैलेंस रखा, तो कंपनी आपको क्या करती है, 15 टास्क देती है, जिसके अंदर आपको 15 रेटिंग और रिव्यू देने हैं। 5 स्टार रेटिंग देनी है और गुड अच्छे रिव्यू देने हैं। इसके बदले में आपको कंपनी 2.5% प्रॉफिट शेयरिंग देती है। 2.5%। अगर इसको हम 25 डेज तक कंपाउंडिंग करते हैं, तो आपकी जो अमाउंट है वो 2x हो जाती है। इसलिए उसको मैसिव ऑर्डर रेट दिया है 4%। तो अब काफी सारे लोगों को मैसिव ऑर्डर रेट पता नहीं है, तो बता दूं मैं क्या क्या बता रहा है। 25 दिन में कंपाउंडिंग में आपका 2x होता है। मतलब आपने 100 लगाया, 200 हो गया, मतलब आपका प्रॉफिट कितना हुआ, कितने दिन में? ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करते तो कितना परसेंट आता है भाई साहब? ये हो गया आपका मैसिव ऑर्डर रेट। वैसे एक्चुअली कितना है?
डेली प्रॉफिट शेयरिंग 2.5। अब इसके बाद भी हम लोगों को क्या कहते हैं कि भाई 25 डेज में आपका 2x हो रहा है, क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल फील्ड में हमेशा रिस्क और रिवार्ड एक दूसरे के पूरक है। रिवार्ड बोलेंगे हम, ठीक है? क्या बोलेंगे? रिस्क और रिवार्ड। तो इसको ध्यान में रख के दिमाग में रखना है इसको। तो 2x हो गया तो क्या करें भाई, 1x आप विड्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा बिल्कुल फ्री। और जिन लोगों के 25 डेज में 2x हो गए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1x अपना निकाल ले। आप चाहे तो पूरा का पूरा निकाल के जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्विट भी कर सकते, नो प्रॉब्लम। दूसरा ये भी कहता हूं मैं, जैसे मान लो कोई $100 लगाता है, तो तुरंत कंपनी उसको $60 क्या करती है, वेलकम बोनस देती है। 107 हो गया। उसके बाद आपने टास्क किया, तो इसका आपको 2.5% प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। ये हो जाता है आपका। अभी मान लो, अभी जैसे रात को 9 साढ़े 9 बज रहे, अभी आपने लगाया, तुरंत टास्क आएगा। सुबह 10:30 बजे दोबारा टास्क आता है, 10:30 AM से लेके दोबारा 10:30 सुबह तक, 24 घंटे आपका रहता है। तो सुबह 10:30 बजे दोबारा किया, 112 से 113। अब आपको लगता है नहीं यार, मेरे को नहीं करना है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप विड्रॉल करके घर जा सकते हैं। पूरी छूट है, क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो हमेशा अनलॉक रहता है। इसको कंपनी टच तक नहीं करती है। क्लियर हो गया यहां तक? अब चलते वर्किंग पे। सबसे पहली इनकम है टीम कमीशन। एक डायरेक्ट करते हो तो आपकी फर्स्ट लेवल ओपन हो जाती है, जहां पे आपको 16% प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। फर्स्ट लेवल पे जितने लोग रहेंगे उनके टास्क का रिव्यू रेटिंग पे जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसका 16%। दो डायरेक्ट करोगे तो सेकंड लेवल ओपन हो गई, जहां से आपको 8% प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। तीन डायरेक्ट करते हो, थर्ड लेवल ओपन हो जाएगी, वहां पे 4% मिलेगा प्रॉफिट शेयरिंग का। ये ड्रॉ करके भी दिखाता हूं। ये आपके तीन डायरेक्ट है, तो आपकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेवल अपने आप ओपन हो जाती है। ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड। 16%, 8%, 4%। क्लियर है? ये हो गई टीम कमीशन। अब इसको देखते ही काफी सारे लोग अदर कंपनीज कह रहे यार यहाँ पे तो 3 लेवल की इनकम है? आगे फिर आगे का टीम का क्या होगा? तो आगे के टीम का क्या होगा, उसको दिया है कम्युनिटी बोनस। ये दिया है रैंक वाइज और अनलिमिटेड डेप तक। जब हम स्टार्ट करते हैं, चाहे $30 से करें, चाहे $100 से करें, हमारी जो रैंक होती है वो होती है जूनियर, जिसको बोला जाता है जूनियर एजेंट। जैसे ही हम डायरेक्ट 5 करते हैं और सेल्फ बैलेंस 500 करते हैं, तो हमारी रैंक हो जाती है सीनियर एजेंट।
और हमें टास्क मिलते हैं 25। और यहाँ पे हमारा परसेंटेज हो जाता है दोस्तों 3%। यहाँ पे कितना था? 2.5%। तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक जितनी आपकी कम्युनिटी है उस टोटल कम्युनिटी का 1% मिलता है, अनलिमिटेड डेप्थ तक। अब आगे चलते हैं। आपने क्या किया? 11 डायरेक्ट किए और $2000 का सेल्फ बैलेंस किया, तो आप हो जाते हो स्पेशल। 35 टास्क मिलेंगे आपको और आपका जो परसेंटेज हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग वो हो जाएगा 3.5%, और आप चले जाओगे 2% कम्युनिटी बोनस में। टोटल टीम कम्युनिटी का 2%। आगे और चलते हैं। आपके 22 डायरेक्ट और $6000 का आपका बैलेंस, तो आप हो जाते हो इलाइट एजेंट। 45 टास्क आएंगे आपको और आपका परसेंटेज हो जाता है 4%। और आप चले जाते हो कम्युनिटी बोनस, टोटल कम्युनिटी का अनलिमिटेड डेट का 3%। आगे और चलते हैं। 60 डायरेक्ट किए और $30,000 का सेल्फ बैलेंस किया, तो आप हो जाते हो यूनिवर्सल। आपको 60 टास्क आएंगे और आपका परसेंटेज जाएगा लगभग 4.5% तक। अप टू बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये 4.1 भी आता है, कभी 4.2 भी आता है, और कभी कभी अच्छा टास्क दिया तो 4.5 तक भी आता है, इसलिए अप टू बोल रहा हूं। और यहाँ पे आपका परसेंटेज चला जाता है 5%, और ये मिलता है आपको अनलिमिटेड डेट तक, 1 से लेके 5%। इसको हम ग्राफिक के द्वारा देखते हैं। एक बंदा है 5% पे है, इसके कई सारे लोग हैं, क्योंकि ये 5% पे तभी गया जब इसके 60 डायरेक्ट हुए। ये 1% पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 5 पे, इसने अभी जस्ट शुरुआत की है। ठीक है, ये भी मान लो 5 पे है। तो यहां से क्या मिलेगा? गैप कमीशन। यहाँ से 4% आपको मिलेगा, यहाँ से 3% मिलेगा, यहाँ से 2% मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे पूरा 5, और यहाँ पे भी कुछ नहीं। ठीक है, चाहे आपके 1000वें लेवल में क्यों नहीं बंदा जुड़ा हो। तो ये थी कम्युनिटी बोनस। तीसरा आते अपलाइन बोनस पे। ये आप हो, आपने केवल 8 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो आपके अपलाइन की जो भी पर्सनल इनकम निकलती है उसका 3%। पर्सनल इनकम मतलब टास्क से जो प्रॉफिट शेयरिंग आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 3%। और ये डेली आएगा। दूसरी खास बात चार्ट में बताता हूं। ये आपकी अपलाइन है, ये मान लो आप हो, और भी आपके अपलाइन के लोग रहेंगे डायरेक्ट, ऐसा तो है नहीं एक रहेगा। अब इस ये भी 8 बंदे कर चुका है, ये भी 8 बंदे कर चुका है, ये भी कर चुका है, ये भी कर चुका है। ठीक है, अब मान लो इसकी जो टास्क की इनकम आ रही है, जो पर्सनल इनकम आ रही है, वो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई $1000 आ रही है, तो इसका अगर हम 3% काउंट करते हैं तो ये $30 होता है। तो ये आज तक जो कंपनियां हम लोगों ने की, तो क्या होता था भाई, 4 लोग हैं, $30 का बना है, भाई 7.5 दे दो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर एक बंदे को 30 30 30 30 30 30 जाएंगे।
और ये जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये एक बहुत अच्छी इनकम है। उसके बाद आगे चलते हैं लॉकिंग बोनस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो बैलेंस है वो हमेशा अनलॉक रहता है, एनी टाइम आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको 24 आवर्स के लिए लॉकिंग में डाल दिया तो आपको इसका अलग से बेनिफिट कंपनी देती है। जैसे कि ये आप हो, आपने सिर्फ टास्क किया है, किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। आप बोले यार मेरा टास्क कर रहा हूं, मेरे जो 2.5% प्रॉफिट शेयरिंग आ रहा है इसमें मैं खुश हूं, और आपके पास जो बैलेंस आ रहा है मुझे विड्रॉल भी नहीं करना है, चलो मैं लॉकिंग में डाल देता हूँ 24 घंटे के लिए, तो आपको मिलेगा 0.1%। कोई गलती से आपके लिंक से एक बंदा जुड़ गया, उसके बाद अगर आप लॉकिंग में डालते हो तो 0.2% मिलेगा पर डे लॉकिंग बोनस। और अगर आपने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया उसके बाद आप लॉक करते हो तो आपको 0.3% मिलेगा। क्लियर हो गया लॉकिंग बोनस? अब आगे चलते हैं, जो भी फर्स्ट डिपॉजिट करता है 100+, उसको $7 वेलकम बोनस दिया जाता है। फर्स्ट डिपॉजिट पे। यहाँ पे भी कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, आज भी एक चीज मेरे नजर में आई जबकि मैं इतनी 1 महीने से बोल रहा हूँ। फर्स्ट डिपॉजिट 100+। फर्स्ट मतलब एक बार जो आपके एप्लीकेशन में जो डिपॉजिट एड्रेस है उस डिपॉजिट में पहली अमाउंट जो जमा होगी उसको फर्स्ट डिपॉजिट कहा जाता है। एक बंदे ने क्या किया, उसको 100 डिपॉजिट करना था, इसने बाइनांस से लिया और ट्रस्ट वैलेट से लिया, क्योंकि एक जगह उसका बैलेंस पड़ा नहीं था, उसका बोला एक ही एड्रेस पे, उसने क्या किया 100 भेज दिया, 50 यहां से और 50 यहां से। आज का किस्सा बता रहा हूं। और वेट करता रहा, क्योंकि ये आने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। फिर बाद में कॉल किया, सर मुझे वो वेलकम बोनस नहीं आया। बोला अच्छा, नहीं, बोला ऑटोमेटिक आता है। मुझे लगा हो सकता है कुछ अपडेट चल रहे हो, तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हो गया। मैं थोड़ी देर बाद कॉल किया उसको, मैंने बोला अरे एक काम कर, तो अपने ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट मुझे भेज दे। उसने जब भेजा तो उसके 50-50 के 2 ट्रांजेक्शन थे। बैलेंस में 100 दिखा रहा है लेकिन 50-50 के दो। ऐसे बंदों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका फर्स्ट डिपॉजिट कितना हुआ 50। उसके बाद चाहे आप 1000 डालो, 10,000 डालो, 5,000 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट डिपॉजिट पे वेलकम बोनस। अब ये तो हो गया डिपॉजिट करने वाले को। अब इसके अपलाइन को क्या मिलेगा? ये एक बंदा है, इसके नीचे कोई बी बंदा जुड़ा है, ठीक है, या फिर आप ही हो, ये आप हो। अब ये बंदा मान लो 100 से लेके 499 तक डिपॉजिट करता है तो आपको $5 रेफरल मिलेगा। और ये भी फर्स्ट डिपॉजिट पे ही है, बाद में नहीं। 500 से लेके 999 तक $30। 1000 से लेके 2999 तक $70। 3000 से 4999 तक $200। 5000 से 9999 तक $300। और 10,000 एंड अबो $500।
इसलिए इसको परसेंटेज वाइज काउंट मत करना, इसको हम बोलते हैं स्लैब वाइज। ये क्लियर हो गई? आगे चलते हैं सैलरी। आज काफी सारे लोगों के सवाल आए, सर मेरी सैलरी सैलरी नहीं आई। देखो सैलरी का जो पीरियड है 10th से लेके नेक्स्ट 9 मान के चलो। अब जैसे जिन्होंने 10th फेब तक क्वालिफाई किया था, उनको 10th मार्च को आया है, आज आया है। अब 10th मार्च से लेके, सॉरी, 10th फरवरी से लेके 10th मार्च तक, आज तक मार्च तक जो क्वालिफाई करेंगे उनको 10th अप्रैल को आएगा। आज मेरा $500 आया, नेक्स्ट सीधा 5,000 आएगा, क्योंकि ये इस तारीख के बाद किया मैंने। अब सैलरी मिलती कैसी है? 6 डायरेक्ट और 12 सेकंड लेवल पे। आपकी $300 पर मंथ की सैलरी चालू, मतलब 27,000 रुपए। थर्ड लेवल पे नहीं चलेंगे, सेकंड लेवल लिखा है मैं। 20 डायरेक्ट और सेकंड लेवल पे 40, तो यहाँ पे मिलेगी $500 पर मंथ। 45,000। उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट लेवल पे 100, सेकंड लेवल पे 300 और थर्ड लेवल पे 900। तो यहाँ पे मिलेगी $5,000 पर मंथ। 4.5 लाख रुपए। यहाँ पे 1000+ लोग क्वालिफाई कर चुके होंगे। यहाँ पे नहीं है तो 100+ लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। इतनी स्पीड में ये काम बढ़ रहा है क्योंकि इजी है ये। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, 100 × 6 कितना हुआ भाई? 100 × 12, इतने में अगर $300 की आपकी सैलरी चालू हो रही है, तो इससे बेहतरीन चीज आपके लिए और कोई नहीं हो सकती है। तो सैलरी भी आपको क्लियर हो गई। उसके बाद चलते हैं मेंटर रिवार्ड पे। ये बहुत ही शानदार रिवार्ड है दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं? एक तरह से गुरु दक्षिणा। और अपलाइन बोनस को हम क्या बोलेंगे? आशीर्वाद। अपलाइन का मेंटर रिवार्ड के लिए सीनियर रैंक, स्पेशल रैंक, इलाइट रैंक और यूनिवर्सल रैंक, ये 4 रैंक है क्वालिफिकेशन के लिए। अब आप सीनियर हो गए, आपके फर्स्ट लेवल पे कोई अगर सीनियर होता है तो आपको $50। सेकंड लेवल पे कोई सीनियर होता है $15। थर्ड लेवल पे कोई सीनियर हो रहा है $5। ठीक है। आप अगर सीनियर नहीं हो तो आपको नहीं मिलेगा। ये चाहिए सेम रैंक आपकी और अबो या उससे बड़ी। अब आप स्पेशल बन गए तो ये लोग भी बनेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे कोई बनता है तो $200। सेकंड लेवल पे कोई बन रहा है स्पेशल, $120। थर्ड लेवल पे कोई स्पेशल बन रहा है $20। अब आप बन गए इलाइट,
आपके फर्स्ट लेवल पे कोई बन रहा है $600, सेकंड लेवल पे कोई बन रहा है 180, थर्ड लेवल पे कोई बन रहा है 60। आप यूनिवर्सल बन गए। फर्स्ट लेवल पे कोई अगर आपका यूनिवर्सल बन गया 3000, सेकंड लेवल पे 900 और थर्ड लेवल पे 300। अब जब आप ये ग्रुप में डालते हैं, क्लास में आपको दिखा दूंगा सारा का सारा तीनों का, ठीक है, एक बार प्लान कंप्लीट होने दो। टीम रिवार्ड कैसे डालना है, उसके बाद सैलरी का कैसे डालना है और मेंटर कैसे डालना है, तीनों का आपको टाइप करके बता दूंगा, लिख के बता दूंगा। यहां तक क्लियर हो गया। उसके अलावा कंपनी ने कुछ डिपॉजिट पे रिवार्ड रखे हैं, जिसको नाम दिया टीम डिपॉजिट। 90 डेज में $10 लाख का टीम डिपॉजिट, तो आपको $10,000 रिवार्ड में दिए जाएंगे। 180 डेज 30 लाख विथ प्लस 5,000 की टीम, तो आपको $40,000 का रिवार्ड दिया जाएगा। 365 दिन में 1,20,00,000 प्लस 20,000 की टीम, तो यहां दिए जाएंगे $3,00,000। क्लियर है। एक चीज और भूल गया मैं, टीम रिवार्ड। इतनी सारी इनकम है ना भाई, पीपीटी रहती तो याद आ जाती। चलो कोई बात नहीं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। जैसे आपके टीम में कहीं पे भी 20 लोगों की टीम बनती है, तो आपको $70 मिलते हैं, ये आपने ले लिए। प्लस 30 मतलब टोटल 50 की टीम बनती है, तो आपको $125 मिलते हैं, ये भी आपने क्लेम कर लिया, ले लिया। 50 प्लस 50 100 की टीम बनती है, $200 मिलते हैं, ये भी क्लेम करके आपने ले लिया। 100 प्लस 200 मतलब टोटल 300 की टीम बनती है, $300। 300 प्लस 300 मतलब 600, $400 मिलते हैं। 600 प्लस 400 मतलब 1,000 की टीम बनती है, 600। ऐसे करते करते आपको $2,00,000 तक के यहाँ पे ये टीम रिवार्ड मिलता है। और ये टोटल करोगे तो $4,50,000 बनते हैं दोस्तों। और ये सारे के सारे कम्युलेटिव है, इसलिए मैंने बताया ये 20 प्लस 30, 50 प्लस 50, 100 प्लस 200, 300 प्लस 300, 600 प्लस 400, इस तरह से चलेगा ये। क्लियर है। तो ये सारी इनकम है। अब हमें कुछ टर्म्स कंडीशन देखने जरूरी है। ठीक है। सबसे पहला कि आप मल्टीपल अकाउंट एक आईपी से ऑपरेट नहीं कर सकते हो, इसलिए कहा गया है वन मोबाइल या आईपी वन अकाउंट। मिनिमम जो विड्रॉल है वो है $30। विड्रॉल का जो टाइमिंग है 48 आवर्स से लेके 168 आवर्स। डिडक्शन की अगर बात करें
ये आप हो, सिर्फ टास्क कर रहे हो, तो आपको 3% डिडक्शन चार्ज लगेगा। अगर आपने एक बंदे को इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद अगर विड्रॉल करते हो तो आपको 2% लगेगा। और अगर आपने टोटल 3 बंदों को रेफर किया है, उसके बाद आप विड्रॉल करते हो तो आपको केवल 1% ही लगेगा। तो यहाँ पे भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अभी तक इंडिया में 7 ऑफिसेस ओपन हो चुकी है। पहली हुई थी पुणे में, दूसरी जम्मू में, तीसरी चंडीगढ़ में, चौथी हो गई गंगानगर में, श्री गंगानगर लिखेंगे हम, पांचवी हो गई नोएडा, छठी हो गई हरियाणा, और आज हुई है शिमला, एचपी। टोटल 7 ऑफिस ओपन हो चुकी है आज, टुडे, आज ही ये हुई है। इस महीने में लगातार 4 से 5 ऑफिस और खुलेगी। दोस्तों, 12 तारीख को आगरा के अंदर बड़ा इवेंट होने जा रहा है। आप लोग चाहे तो वहां शिरकत कर सकते हैं, इवेंट का एंजॉय ले सकते हैं। कंपनी के 2 लोग हैं जो कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। यही पूरा इनके पास ही सारी अथॉरिटी है इंडिया के पूरे टीम को कंट्रोल करने की और सब कुछ करने की। मिस्टर विजय एंड मिस्टर रोहित। आप देख रहे होंगे जितने भी इवेंट इंडिया में हो रहे हैं, उन सभी जगह जो चीफ गेस्ट है, यही दोनों है। तो ये पूरा प्लान था, प्रेजेंटेशन था। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मेट की। ध्यान से देखिए, काफी सारे लोग मिस्टेक करते हैं। टीम रिवार्ड कैसे हमें पोस्ट करना है। हेडिंग देना है टीम रिवार्ड, इवेंट नेम टीम रिवार्ड, ओके। मेंबर अकाउंट, यहाँ पे आपका यूजर नेम, एक्टिव मेंबर, 20 है तो 20, 50 है तो 50, 100 है तो 100, जो भी इसमें से होगा, ठीक है। रिसीव्ड अमाउंट कितनी आपको चाहिए, इसके सामने अगर 20 है तो 70, 50 है तो 125 और 100 है तो 200। कलेक्शन डेट, कब आपने क्वालिफाई किया। जैसे मान लो आज की अगर हम बात करें 10/3/2025, ये हो गया आपका टीम रिवार्ड का फॉर्मेट। अब चलते हैं दूसरा, सैलरी के लिए। सैलरी रिवार्ड सेम, इवेंट नेम, सैलरी रिवार्ड, मेंबर अकाउंट, ये आपका यूजर नेम, ठीक है। अब L1 6, L2 12, ठीक है।
उसके बाद कलेक्शन डेट, ताकि आपकी डेट काउंट हो जाएगी कि भाई ये बंदे ने कब क्वालिफाई किया, ताकि सैलरी मिलने में आसानी रहेगी। 6 6 8 है 10 जो भी है, क्वालिफिकेशन ये है। अगर आपके मान लो 20 40 है तो यहाँ पे 20 40, कलेक्शन डेट के बीच में रिसीव अमाउंट भी डाल देना। 500 है तो 500 डाल देना। ये हो गया क्लियर दो ना। तीसरा अब मेंटर का, इवेंट नेम, चीजें सेम है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। मेंटर रिवार्ड, मेंबर अकाउंट, यहाँ आपका यूजर नेम और साथ में आपकी रैंक जरूर डालना ब्रैकेट में, जो भी है स्पेशल इलाइट जो भी रहेगी। अब आपके एक बंदा है लेयर 1 सब ऑर्डिनेट अकाउंट, उसका यूजर नेम, ओके। रिसीव अमाउंट 50 है या 200 है या 600 है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेयर पे यही आनी है आपको। अगर सीनियर है, स्पेशल है या इलाइट है, ओके, वो भी लिखना है आपको। क्लियर, ये हो गया लेयर 1 में आपके 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद लेयर 2 सब ऑर्डिनेट अकाउंट, उसका यूजर नेम, उसकी रैंक, ठीक है, रिसीव अमाउंट, यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी, या तो 15 आएगी, 120 आएगी या 180 आएगी। क्लियर है, यहाँ पे भी 1 2 3 काफी सारी लिस्ट हो सकती है। अब आगे चलते हैं लेयर 3 सब ऑर्डिनेट अकाउंट, अगर आपके है तो उसका यूजर नेम, उसकी रैंक डाल दो, रिसीव अमाउंट, या तो 5 हो सकती है या 20 हो सकती है या फिर 60 हो सकती है। ये इलाइट तक का है, ये मान लो सीनियर है, ये स्पेशल है, ये इलाइट है। इस तरह से फॉर्मेट आपको देना है, ताकि उनको आसानी से पता हो जाएगा कि आपके लेयर पे कौन बंदा है। सही है भाई, चलो 50 लेयर 2 पे फर्स्ट लेवल पे है, सेकंड लेवल पे सॉरी, थर्ड लेवल पे है सीनियर 5, स्पेशल है 20, इलाइट है 60। इस तरह से उनको भी इजी हो जाएगा। और एक बार पोस्ट करने के बाद बार बार पोस्ट ना करे। अब मान लो किसी ने ये पोस्ट डाल दी, भाई मेरा मेंटर रिवार्ड है, दूसरा डाल रहा है, तीसरा डाल रहा है, पता चला इस बंदे ने वापस और इधर दोबारा पोस्ट कर दिया, 2 4 घंटा बाद देखा और इधर पोस्ट कर दिया, बीच में और पोस्ट है, तो ये छोड़ देगा, बोलेगा यार बार बार इसको लोग, एक काम करो इसको साइड में कर दो, बार बार पैनिक कर रहा है, ये काम नहीं करने दे रहा है। ऐसा भी हो रहा है। इसलिए एक बार पोस्ट किया तो आपको 2 दिन तक देखने की जरूरत नहीं है, नहीं आए तो फिर रिपीट करो। अब तो कल से मेंटर रिवार्ड का 24 घंटे के बाद झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो ये प्लान था दोस्तों, प्रेजेंटेशन था, चीजें लगभग सारी क्लियर हो गई है। अगर फिर भी कुछ क्वेरी रहती है तो आप अपने अपलाइन को
जिन्होंने आपको इवेंट में इस ज़ूम के अंदर इनवाइट किया है, उनसे आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है सर हमारा, चौधरी साहब, सौम्या रंजन जी। हम प्रेजेंटेशन देते हैं। आपके जो भी अगर कुछ इतना क्लियर करने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कोई क्वेरी होनी चाहिए, प्लान को लेके, सिस्टम को लेके। अगर फिर भी कुछ क्वेरी है तो आप अपने अपलाइन से या फिर जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे आप संपर्क करके बाकी चीजें क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफी लोगों के डिमांड पे आज पेपर पे प्लान बताया गया है। मैं समझ रहा हूं कि भाई लगभग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी हमारे कोस्ट अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि नहीं, आज प्लान पूरा क्लियर हो गया, कोई चीज बाकी नहीं रही प्लान के अंदर। कोई भी हमारा एक कोस्ट। जी सर, पूरा क्लियर सर, थैंक यू बहुत। सर एक बेहतरीन तरीके से आपने इसको प्रेजेंट किया है और आपका तरीकाकार बहुत अच्छा है, आपका समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है और इससे हमें पूरा समझ में आ जाता है। जो नया बंदा है वो भी एक दो जूम में समझ जाता है। हम तो काफी दिन हो गए आपके साथ जूम जी, अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्रेजेंट किया। थैंक यू थैंक यू, वेरी मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो आज यही हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। कल रात को 9 बजे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।